Hello everyone, welcome to Efficient Classes. I am Saurabh Kumar Singh. In this video, I am going to discuss about the organs of the government. There are three organs of the government. First is executive, second legislature and third is judiciary. एग्जीक्यूटिव क्या है? जो किसी भी एक्ट या लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, किसी भी कानून या अधिनियम को लागू करने का काम करता है। और लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर जो किसी भी एक्ट या लॉ को बनाने का काम करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। अंडरस्टैंड? एंड थर्ड इज जुडिशरी, जो किसी भी एक्ट या लॉ को जो एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किया है, अगर उसको कोई वायलेट करता है तो उसको पनिश करने का काम करता है, उसको दंड देने का काम करता है। अंडरस्टैंड? सो हम पर्टिकुलरली पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर के बारे में, फिर जुडिशरी के बारे में। सो मैं रफ करता हूं और पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव है आपका, वो दो लेवल पे होते हैं, पहला यूनियन लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। अंडरस्टैंड? एग्जीक्यूटिव जो यूनियन लेवल पे आपका एग्जीक्यूटिव है उसे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव है उसे हम स्टेट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट। क्या आता है? प्रेसिडेंट। अंडरस्टैंड? और सेकंड नंबर, प्रेसिडेंट के बाद क्या आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के बाद क्या आएगा? प्राइम मिनिस्टर, मींस पीएम, प्राइम मिनिस्टर। एंड फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये ध्यान से देखना आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। कितने? तीन तरह के मिनिस्टर्स। वो कौन कौन से? मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में, यहीं पे लिख दे रहा हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? और दूसरा क्या होता है? स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर। और तीसरा क्या होता है? डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर वे मिनिस्टर होते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। क्या? कैबिनेट मिनिस्टर वे मिनिस्टर होते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, यानी किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। जैसे मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो उसके हेड कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करूं, गृह मंत्रालय की बात करूं तो उसके प्रमुख कौन है? अमित शाह। ओके, उसके हेड कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? अभी मैं डिफेंस मिनिस्टर की बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्या है? हेड है, प्रमुख हैं। ओके, ऐसे ही मेन मेन मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स देख सकते हैं, जैसे सुब्रमण्यम जयशंकर है, अभी वो फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर थे। ओके, ऐसे ही बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट, स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो स्टेट मिनिस्टर में भी दो तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला असिस्टेंट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर, ये देखिए यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्टेट मिनिस्टर के अंदर भी दो तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला असिस्टेंट मिनिस्टर। पहला क्या होता है? असिस्टेंट मिनिस्टर। और दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर। असिस्टेंट मिनिस्टर क्या होता है? जो असिस्टेंट, आप नाम से समझ रहे हो, असिस्टेंट मतलब क्या होता है? असिस्ट से बना असिस्टेंट, सहायता। असिस्ट मीन सहायता करना। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए है। अंडरस्टैंड? जो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए जो मिनिस्टर्स है वो क्या है? असिस्टेंट मिनिस्टर। ओके, अब इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर। इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर क्या है? जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर वो मिनिस्टर है जो कैबिनेट मिनिस्टर न होते हुए भी एज अ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर न होते हुए भी एज अ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया स्टेट मिनिस्टर। अब तीसरा है आपका डिप्टी मिनिस्टर।
डिप्टी मिनिस्टर क्या है? डिप्टी मिनिस्टर जिसे हम हिंदी में कहते हैं उप मंत्री। इनका काम क्या होता है? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या पार्लियामेंट्री वर्क होता है, जैसे जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं और आपके जो भी संसदीय कार्य हैं, उन सबको करने का काम कौन करता है? डिप्टी मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? इसके बाद चौथा कंप्लीट हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। समझ आया आपको? और स्टेट मिनिस्टर के अंदर भी मैंने आपको 2 तरह की बताया, एक असिस्टेंट मिनिस्टर, दूसरा इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5वां। 5th क्या है? इसमें आता है AGI। AGI, AGI क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी लीगल मैटर होता है, कोई भी कानूनी मसला मुद्दा हो, उसमें अपना एडवाइस देने का काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अगर सरकार को कानून से संबंधित कोई भी सलाह मशवरा लेना होगा तो उसमें कौन सलाह देता है? एडवाइस कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इनके एडवाइस को मानना या ना मानना वो सरकार पे डिपेंड है। ठीक है, सरकार की मर्जी माने या ना माने। ठीक है, और इनको फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अंडरस्टैंड? अब हम रफ करते हैं। अब हम ये हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ओके, पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं रफ कर दे रहा हूं। ओके, मैं रफ कर रहा हूं। आज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा एक एक कॉन्सेप्ट की, आखिर ये मिनिस्टर्स, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब लोगों में हुआ बना हुआ है क्या है, आपको बहुत इजीली वे में मैं समझाऊंगा कि सब क्या है। ओके, अब देखिए स्टेट एग्जीक्यूटिव, जैसा आपने यहां पे देखा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको प्रेसिडेंट बताया था। ओके, ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में प्रेसिडेंट की जगह पे, यानी एक सेंट्रल लेवल पे क्या था? प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट लेवल पे आपका क्या होगा? गवर्नर। क्या होगा? गवर्नर। गवर्नर। ओके, पहला आपका क्या होगा? गवर्नर। समझ आया? वैसे ही जैसा आपने प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट देखा था, बट स्टेट में कोई वाइस गवर्नर होता नहीं है, तो उसको स्किप करो। ओके, सो अब तीसरे नंबर पे आपने वाइस प्रेसिडेंट के बाद देखा था क्या? प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। क्या होगा? CM। देखा है ना आपने नायक मूवी, अनिल कपूर का चीफ मिनिस्टर, एक दिन का CM। ठीक है, जैसे सेंट्रल में कौन है? PM, वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन है? CM। जैसे सेंट्रल में कौन है? PM नरेंद्र मोदी, वैसे हम यूपी की बात करें तो CM कौन है? योगी। अंडरस्टैंड? तीसरा, जैसे मैंने आपको यहां सेंट्रल में बताया था, प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होता है? पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वैसे ही चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आप फिर से रिकॉल कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला कैबिनेट, दूसरा स्टेट, तीसरा डिप्टी मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? जो इनका काम था सेंट्रल लेवल पे, वही सेम काम इनका भी है, बस फर्क इतना है कि वो सेंट्रल लेवल पे है, पूरे देश के लिए है, और ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पर्टिकुलर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए। अंडरस्टैंड? एक जैसे आप होम मिनिस्टर की बात करें, एक सेंट्रल लेवल पे है, और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश की हम बात करें, एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश स्टेट की, तो यहां पे भी होम मिनिस्टर है। अंडरस्टैंड? जैसे आप एग्जांपल दूं मैं आपको, दिल्ली के अंदर आप जैसे अभी एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? यूनियन लेवल पे कौन है? बोलो, नहीं पता? ठीक है, यूनियन लेवल पे अभी तो खैर हर बच्चे जानते होंगे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बिकॉज ये टाइम ऐसा चल रहा है। तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं। वैसे ही अगर एजुकेशन मिनिस्टर हम स्टेट लेवल पे बात करें, जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली वैसे स्टेट नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है दिल्ली का? तो वो है मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली के हैं, उनके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वो, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर है, बट वो एक पर्टिकुलर उस यूटी के लिए हैं, उस दिल्ली के लिए हैं।
बट जो रमेश पोखरियाल है वो पूरे सेंट्रल लेवल के लिए, पूरे वो भारतवर्ष के लिए है। समझ आया? अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं आगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद मैंने आपको सेंट्रल में क्या बताया था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ओके, एजीआई बताया था। वैसे ही यहां पे भी स्टेट लेवल पे भी आपका होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एजीएस। अंडरस्टैंड? इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। समझ आया? वहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, यहां एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। जो सेंट्रल लेवल पे एजीआई का काम था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम था, वैसे ही स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का काम है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी हमारे जो योगी जी हैं, उनको या फिर पूरे उस स्टेट लेजिस्लेचर को, हाँ, अगर कोई सलाह मशवरा लेना है किसी भी कानून से संबंधित, कोई भी एक्ट या लॉ कुछ भी बना रहे हैं वो, अगर उनको कुछ सलाह मशवरा लेना है तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करेगा। और अगर मोदी जी को कोई सलाह लेना है तो वो कौन करेगा? एजीआई करेगा। योगी जी को कोई सलाह लेना है तो वो कौन करेगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। समझ आया? ये भी फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं, बट ये स्टेट के होते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के, और ये जो एजीआई है वो पूरे इंडिया के लिए। समझ आया नहीं? अरे समझ आया होगा, ठीक है। मैं समझाऊं और समझ ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, अब इसको हम रफ, एक बार आप नोट कर लो फिर हम रफ करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इससे अलग एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ है ही नहीं। चाहे वो आप अभी आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन चले जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, इससे अलग कुछ है ही नहीं। अंडरस्टैंड? अब हम दूसरा जो गवर्नमेंट का ऑर्गन था लेजिस्लेचर, हम उसकी बात करते हैं। ओके, किसकी बात करेंगे? लेजिस्लेचर की। अब देखिए लेजिस्लेचर के अंदर में भी एक, जैसे मैंने आपको एग्जीक्यूटिव बताया था, एक यूनियन लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, वैसे ही लेजिस्लेचर भी दो लेवल पे होते हैं, एक यूनियन लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। ओके, जिसे हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आया? अब लेजिस्लेचर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लॉ मेकिंग का काम करता है, कानून बनाने का काम करता है, जो एक्ट या लॉ को बनाता है। तो यहां यूनियन लेजिस्लेचर में, यानी कि यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, पूरे देश के लिए जो कानून बनाता है वो कौन होता है? बोलो, पार्लियामेंट। कौन होता है? पार्लियामेंट। गुड बॉय। ओके, और जो स्टेट लेवल पे जो लॉ मेकिंग का काम करता है वो क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब जो यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम कर रहा है ना, तो पार्लियामेंट का अब कितना पार्ट्स होता है वो सुनिए ध्यान से। अक्सर इसमें बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सब मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं कि पार्लियामेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लेकिन ये गलत है। आप एग्जाम में अगर आप एमसीक्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आ गया और आपने 2 टिक किया तो वो गलत होगा। एक्चुअल में पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स या 3 कंपोनेंट्स, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी। वो क्या होता है? सबसे पहला आप लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। दूसरा हमारा राज्यसभा, ठीक है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और तीसरा हमारा है प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। अब आप पूछोगे भाई आपने तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट बताया था, अब यहाँ कहाँ से आ गया? तो ऐसा क्यों, यहाँ क्यों आया? बिकॉज पार्लियामेंट कोई भी एक्ट या लॉ बनाती है, कानून बनाती है। एक्चुअल वो जब तक प्रेसिडेंट की मंजूरी नहीं मिलती तब तक वो बिल ही होता है। बट आपको आम भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है, ठीक है, तो वो जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट की मंजूरी ना मिले, ठीक है, प्रेसिडेंट का एसेंट ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी बिल या बिल पास कर रहा है, पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करता है तो उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है।
इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है, इस पार्लियामेंट का पार्ट है। कौन सा पार्ट? इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट। और इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? जिसको अलग ना किया जा सके। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या है, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है, जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस प्रेसिडेंट को इस पार्लियामेंट से कभी अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अंडरस्टैंड? समझ आया? समझ आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, यही से पहले आप थोड़ा सा मैं इसको और डेप्थ में बता दूं आपको। जो लोकसभा है, लोकसभा को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ओके, और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल लिख देता हूं मैं यहां, जस्ट अ मिनट, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और राज्यसभा को कहते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, दूसरा और नाम है लोकसभा का, इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस। अब लोअर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो टेन्योर है, लोकसभा का जो टेन्योर है वो राज्यसभा के कंपैरिजन कम है, 1 साल, इसीलिए हम इसको लोअर हाउस कहते हैं। और राज्यसभा का टेन्योर जो है वो लोकसभा से 1 साल ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको अपर हाउस कहते हैं। अंडरस्टैंड? लोकसभा का जो टेन्योर है वो है 5 इयर्स, और राज्यसभा का जो टेन्योर है वो है 6 इयर्स। समझ आया? इसीलिए हम इसको लोअर हाउस कहते हैं, बिकॉज इसका टेन्योर कितना है, कार्यकाल कितना है, 5 इयर्स, और इसका टेन्योर कितना है, 6 इयर्स। समझ आया? और साथ ही साथ हम लोकसभा को कहते हैं टेम्परेरी हाउस। क्या कहते हैं? टेम्परेरी हाउस। समझ आया? और राज्यसभा को कहते हैं हम परमानेंट हाउस। क्यों कहते हैं ये टेम्परेरी परमानेंट? अभी इसका मतलब क्या, लोकसभा डुप्लीकेट है? नहीं ना, उसको हम टेम्परेरी क्यों कहते हैं? बिकॉज जो लोकसभा है वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ओके, जो हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो हम पे रूल कर रहा है या हमारे गवर्नमेंट को जो चला रहा है, ठीक है, वो किससे चुन के जा रहा है? हमसे चुन के जा रहा है। कल को मे भी वो एक तरह से तानाशाह बन जाए, कुछ भी बन जाए, ठीक है, तो वो क्या हम पे रूल करने लगेगा बहुत बुरी तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जब चाहे तब हटा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस, बिकॉज वो डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि उसे हमने चुना है तो हम उसको भगा भी सकते हैं। अंडरस्टैंड? वैसे ही परमानेंट हाउस। अब राज्यसभा क्या है, परमानेंट। अब ये देखिए, लोकसभा आप सुनिए, लोकसभा का टेन्योर कितना है, 5 इयर्स। अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, यानी कि 5 साल में, हर 5 इयर्स में इलेक्शन होता है, तो 5 साल में सभी एक साथ आएंगे और सभी एक साथ जाएंगे। तो जब सब एक साथ आएंगे तो हाउस भर जाएगा, जब सब एक साथ जाएंगे तो क्या होगा, हाउस खाली हो जाएगा, इसीलिए फिर क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा जो है राज्यसभा, राज्यसभा को कहते हैं परमानेंट हाउस। इसको हम परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर्ड नहीं होते। समझ आया? हर 2 साल में इलेक्शन होता है राज्यसभा के अंदर, लेकिन सभी मेंबर्स का एक साथ इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ 1/3 पार्ट जो मेंबर्स हैं, हाँ, 1/3 सदस्य हैं, वो यहां से रिप्लेस होते हैं। समझ आया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं आगे स्टेट लेजिस्लेचर की। किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर। इसको मैं रफ कर दूं? ओके, अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी सेम एज इट इज जैसा हमने पार्लियामेंट के अंदर देखा वैसा ही है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सबसे पहले होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम कहते हैं विधानसभा। ओके, दूसरा होता है, जैसा आपने पार्लियामेंट में लोकसभा देखा वैसे यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आपने पार्लियामेंट में देखा राज्यसभा, वैसे यहाँ होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। अंडरस्टैंड? और तीसरा होता है, जैसे आपने पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को देखा था, तो मैंने याद है आपको एग्जीक्यूटिव में बताया था यूनियन लेवल पे क्या होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट, और स्टेट एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की जगह पे क्या है, गवर्नर। ऐसे ही यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट था तो यहाँ क्या होगा, गवर्नर। ओके, क्या होगा, गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ गवर्नर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो भी लॉ मेकिंग का काम जो ये कर रहे हैं, ये जो भी बिल पास होगा,
लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल से जो भी पास होगा उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उसको एसेंट देने की काम कौन करेगा, मंजूरी कौन देगा, गवर्नर। इसीलिए गवर्नर क्या है, जैसे मैंने प्रेसिडेंट के लिए क्या बताया था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ही गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आया? अब लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम, जैसा मैंने यहां कहा था आपको, क्या कहते हैं, लोअर हाउस, वैसे ही इस लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, बिकॉज इसका जो टेन्योर पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो क्या है, 5 इयर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कहते हैं अपर हाउस, बिकॉज इसका टेन्योर कितना है, 6 इयर्स। ओके, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम क्या कहते हैं, टेम्पररी हाउस, और इसको हम कहते हैं परमानेंट हाउस। सेम वही राज्यसभा वाला केस, इसको टेम्पररी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं, और जब एक साथ आएगा तो हाउस भर जाएगा, और एक साथ जाएगा तो हाउस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी हाउस, बिकॉज ये एक साथ डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है। ठीक है, और ये जो परमानेंट हाउस है, इसको हम परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स एक साथ रिटायर्ड नहीं होते, इसीलिए क्या है, परमानेंट हाउस। समझ आया? अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब गौर देने वाली बात यह है कि जहां पे भी डबल हाउसेस होता है ना, उसे हम कहते हैं बाइकैमेलरिज्म। क्या कहते हैं, बाइकैमेलरिज्म, बाइकैमेलरिज्म। ओके, एक होता है बाइकैमेलरिज्म और एक होता है यूनिकैमेलरिज्म। यूनि मतलब एक, यानी कि जहां पे भी सिंगल हाउस होगा, जिस भी स्टेट में सिंगल हाउस होगा उसे हम कहेंगे यूनिकैमेलरिज्म। क्या कहेंगे, यूनिकैमेलरिज्म। और जहां पे डबल हाउसेस होंगे उसे हम कहेंगे बाइकैमेलरिज्म। ओके, तो हमारे इंडिया में ऐसे 6 स्टेट्स हैं, 6 राज्य हैं जहां पे डबल हाउसेस है, वहां पे क्या है, बाइकैमेलरिज्म। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे क्या है, सिंगल हाउस, तो वो क्या है, यूनिकैमेलरिज्म, यानी एक सदनात्मक व्यवस्था और द्विसदनात्मक व्यवस्था। अंडरस्टैंड? समझ आया? अब वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां पे डबल हाउसेस है, वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। पहला, जिस स्टेट में मैं हूं अभी, उत्तर प्रदेश। क्या, उत्तर प्रदेश, यहां पे डबल हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। अंडरस्टैंड? दूसरा, हमारा पड़ोसी राज्य जहां का मैं हूं, बिहार, वहां पे भी क्या है, डबल हाउसेस। समझ आया? क्या है, डबल हाउसेस, यानी वहां पे क्या है, बाइकैमेलरिज्म है। अंडरस्टैंड? तीसरा हमारा महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, वहां पे भी क्या है, डबल हाउसेस। चौथा हमारा कर्नाटका, वहां पे भी क्या है, डबल हाउसेस। ओके, पांचवा आंध्र प्रदेश, वहां पे भी क्या है, डबल हाउसेस। ठीक है। छठा टीएस, तेलंगाना को शॉर्ट में टीएस कहते हैं, तेलंगाना स्टेट। उसके गाड़ी के नंबर प्लेट पे आप देखना तो टीएस मिलेगा आपको, तेलंगाना स्टेट। ठीक है, तो तेलंगाना में भी क्या है, डबल हाउसेस, जो 2014 में किससे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ओके, तो ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डबल हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बट इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, वहां पे क्या है, सिंगल हाउस, केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है। अंडरस्टैंड? समझ आया? और साथ ही साथ एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में भी 2 हाउसेस थे। ठीक है, बट अब वो आपको पता है कि अब वो स्टेट नहीं रहा, उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। तो वहां से ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि वहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गया, हट गया। समझ आया? ठीक है, तो इसलिए पहले 7 स्टेट में था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रहा नहीं, तो वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा नहीं, इसलिए अब क्या है, केवल और केवल 6 स्टेट्स में। अंडरस्टैंड? ओके, अब मैं रफ करूं, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं।
ओके, सो अब हम तीसरा जो हमारे गवर्नमेंट का जो थर्ड ऑर्गन है वो क्या है हमारा, ज्यूडिशरी। ठीक है, तो हम ज्यूडिशरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज्यूडिशरी क्या है, देखिए ज्यूडिशरी। ओके, अब ज्यूडिशरी क्या है, देखिए ज्यूडिशरी का जो मेन काम है, मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर जो एक्ट या लॉ को बनाता है और एग्जीक्यूटिव जिस एक्ट या लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर उस लॉ को, जो कानून लागू हो गया है, उसको अगर कोई नहीं मानता है, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, तो उसको पनिश करने का काम कौन करेगा, ज्यूडिशरी करेगा। ओके, क्या करेगा, पनिश करने का काम। पनिश करने का काम कौन करेगा, ज्यूडिशरी करेगा। साथ ही साथ ध्यान देना है, साथ ही साथ ये जो ज्यूडिशरी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। समझ आया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, यानी हमारे भारत के प्यारे से संविधान को क्या करता है, डिफाइन करता है, उसकी व्याख्या करता है। अगर सरकार कोई भी कानून बना रही है, अगर सरकार को संविधान में लिखी हुई बात अगर समझ में ना आए, ठीक है, तो उसको डिफाइन करने का काम कौन करेगा, ज्यूडिशरी। और ज्यूडिशरी में कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप में हमारे इंडिया में फॉलो होता है ज्यूडिशरी। ठीक है, सबसे ऊपर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर हमारा जो सुप्रीम, आप नाम से समझ रहे, सुप्रीम सर्वोत्तम, सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक, तो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। समझ आया, और साथ ही साथ यही सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन भी करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संरक्षण देने का काम करता है। अगर हमारे संविधान पे कोई खतरा आएगा तो सबसे पहले कौन आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, ये ज्यूडिशरी। समझ आया, अगर सरकार सपोज करो कोई ऐसा कानून बना रही हो जो इस देश के नागरिकों के, जो इस देश के सिटीजन हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, ठीक है, तो कौन उंगली उठाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सरकार को बोलेगा कि इस कानून को रद्द करो, बिकॉज हमारे देश के नागरिकों के पास जो अधिकार है उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। अगर सरकार सपोज करो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ठीक है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिला है, अगर वो सही से उसका वायलेशन हो रहा है तो हम किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, याचिका दायर करेंगे कि भाई देखो ये हमें फंडामेंटल राइट्स मिला, लेकिन ये हम उस फंडामेंटल राइट्स को हम एंजॉय कर ही नहीं पा रहे, तो हम किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ आया, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये क्या करता है, हमारे संविधान को संरक्षण करता है, हमारे संविधान को डिफाइन करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, नहीं व्याख्या करता है, और साथ ही साथ दंड देने का काम करता है। और ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। ओके, अब सिंगल यूनिफाइड सिस्टम क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एकीकृत व्यवस्था। क्या होता है एकीकृत व्यवस्था, जैसा आपने एग्जीक्यूटिव में देखा एक यूनियन लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेचर में भी देखा आपने एक यूनियन लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, बट ज्यूडिशरी के केस में ऐसा नहीं है कि एक यूनियन केंद्र सरकार के लिए अलग कोर्ट होगी, राज्य सरकार के लिए अलग कोर्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले अगर कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले वो लोअर कोर्ट में जाएगा। भाई हमारे साथ कोई हादसा होगा तो हम आसपास जो निकट में जो कोर्ट होगा उस पर हम वहां पे हम जाके मुलाकात करेंगे ना। उसके बाद अगर वहां से भी उसके जजमेंट से भी हम सेटिस्फाई नहीं है, तब हम कहाँ जाएंगे, उसके जजमेंट से हम अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट।
फिर अगर हम हाई कोर्ट के भी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आप नाम से समझ रहे हो सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसका फैसला ही अंतिम फैसला होगा, जो उसने कह दिया वो होना है। समझ आया? ओके, सो ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हम पढ़े, इसके अंदर में इतना ही था। ओके, सो आप बोल सकते हो कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि हाँ आखिर ये सब है क्या, एग्जीक्यूटिव क्या है, यानी ये आखिर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को समझ लिया आप। और साथ ही साथ ट्रेंड अब चल रहा है कि फोर्थ ऑर्गन्स हमारा क्या है? मीडिया। वैसे हम ऑन पेपर हम मीडिया को ऐड नहीं करते, बट हमारे गवर्नमेंट का ऑर्गन्स मीडिया भी है। बिकॉज मीडिया जो है, आज मीडिया जो है वो सरकार अगर कोई ऐसा काम कर रही है जो जनता के हित में नहीं, जनता के भलाई में नहीं है, तो वो सरकार जो ऐसा काम कर रही है उस आवाज को जनता तक पहुंचाता है, उसको उठाता है उस आवाज को, ताकि जनता उस चीज को, मतलब उस चीज को देख के, ठीक है, ताकि सरकार के पे जनता भी सरकार पे नजर रख सके, मेनली ये है। ठीक है, इसलिए मीडिया भी आज के समय में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया भी हमारे गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है। ओके, हमारी सरकार का एक पिलर बोल सकते हैं मीडिया को भी। ओके, बट मेनली कितने होते हैं ऑर्गन्स? 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अंडरस्टैंड? आई होप सब आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने क्या समझाया, और अगर नहीं समझ आया हो तो फिर दोबारा से देखने का कष्ट करें, या फिर दोबारा से फिर वीडियो को देखें, फिर एक बार नहीं तो दूसरी बार में ज़रूर समझ आएगा। ओके, बाय बाय।